श्री राम प्यारे रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। बहुत सुंदर संवाद। बालकांड में मास पारायण 10वां विश्राम आज शुरू हो रहा है। इधर प्रभु श्री राम जी की बारात जनवासे में पहुंचती है। फिर मुनि विश्वामित्र जी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी के साथ अपने पिताजी दशरथ जी से मिलने आते हैं जनवासे में। बहुत ही प्यारा संवाद है प्यारे, पूरा पाठ सुने। आप भी हमारे साथ पढ़ें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। जो कथा भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी को सुनाई थी, वही संवाद मुनि भारद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बहुत ही प्यारा संवाद है प्यारे, सुने। और चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों को, सभी भाई बहन, सभी भक्तों मित्रों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले सभी मित्रों से निवेदन है प्यारे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल का सपोर्ट जरूर करें। सुनिए, आनंद लें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। मुनि बोले, बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर, श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर, अगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में, आगे सुने। कनक कलश भरी को पर थारा, भजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। मुनि बोले, दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, फल अनेक बर वास्तु सुहाए, हरस भेंट हित भूप पठाए। भूषण वसन महामणि नाना, खग मृग है गए बहुविधि जाना। मुनि बोले, उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां, रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां, बहुत तरह की सवारियां। मंगल सगुन सुगान सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए। दधि चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। मुनि बोले, तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर कर कहार चले। अगवाना जब देख बराता, अगवाना जब देख बराता, उर आनंद पुलक भर गाता। देखे बनाओ सहित अगवाना, मुदित बराती है हने निशाना। मुनि बोले, अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी, तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे।
हर से परस पर मिलन हित रामा, कछुक चले बग मेल सिया रामा। जनु आनंद समुद्र दुई रामा, मिलत बिहाई सुबेल सिया रामा। मुनि बोले, बाराती तथा अगवानियों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। देवे पोजे पद कामल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। बरसे सुमन सुर सौंदर्य गावहीं, मुदित देव दुंदुभि बजावहीं। वस्तु सकल राखी नृप आगे, विनय कीन्ही तिन अति अनुरागे। मुनि बोले, देव सुंदरियां फूल बरसा कर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानों में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय सबुलीना, भय बक शीस जाक भय बक शीस जांच कई दीना। कर पूजा मान त्या बढ़ाए, जनवा से कहूँ चले नवाए। कर पूजा मान्यता बढ़ाए, जनवा से कहूँ चले नवाए। मुनि बोले, राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली। फिर उनकी बख्शीशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा आदर सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवा चले। बसन विचित्र पावणे परही, देखी धन दो धन मधु परिहरही। अति सौंदर दीन्यो जनवासा, जहाँ सब कहूँ सब भांति सुपासा। मुनि बोले, विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहाँ सबको सब प्रकार का सुभी था। जाने से बरात पुर आए, कछु निज महिमा प्रगटि जनाए। हृदय सुमेरि सब सिद्धि बोलाए, भूप पहुनई करन पठाए। मुनि बोले, सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की महिमानी करने के लिए भेजा। देवी पूजे पद कामल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सिद्धि सब सियाय सोअकनि रामा, गई जहाँ जनवास सिया रामा। लिए संपदा सकल सुख रामा, सुरपुर भोग विलास सिया रामा। मुनि बोले, सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गई। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। निज निज वास बिलो की बराती,
सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करई बखाना। मुनि बोले, बारातियों ने अपने अपने ठहरने के लिए स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई न जान सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। सिय महिमा रघुनाथ जा, सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचाने। पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय नाति आनंद अमाए। मुनि बोले, श्री रघुनाथ जी यह सब जानकी जी की, सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। सकुचाह कही न सकत गुर पाही, पितु दर्शन लालचु मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा और संतोष विसेखी। मुनि बोले, संकोच के वश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शन की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हर से बांधु दो हृदय लगाए, पुलक अंगयामक जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तके पियासे। मुनि बोले, तब प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। वे उस जनवासी को चले जहाँ दशरथ जी थे। मन सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। देवी पोज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। भूप बिलोके जबहि मुनि रामा, आवत सुता समेत सिया रामा। उठे हरषि सुख सिंधु महु रामा, चले था सीलेत सिया रामा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मुनि बोले, इधर जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थाह से लेते हुए चले। मुनि दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धर सीसा। कौशिक राउलिए और लाए, कही अशीष पूछी कुशलाई। मुनि बोले, पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि के चरण धूलि को बारंबार सिर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कुशल पूछी। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखि नृपति और सुख न समाई। सुतहि अलाई दुसहा दुख मेटे,
मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। मुनि बोले, फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगा लिया। उन्होंने अपने वियोग जनित दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाये, प्रेम मुदित मुनिवर उरलाए। विप्र वृंद वंदे दो भाई, मन भावती असी से पाए। मुनि बोले, फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया और मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा। हर से लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेमा परिपूरित गाता। मुनि बोले, भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। पुरुजन परिजन जाति जन रामा, जाचक मंत्री मीत सिया रामा। मिले जथा विधि सबहि प्रभु रामा, परम कृपाल विनीत सिया रामा। मुनि बोले, तदंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाति बखानी। नप समीप सोहहि सुत चारी, जनु धन धर्मादिक तनु धारी। मुनि बोले, श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। सुता समेत दशरथ ही देखे, मुदित नगर नर नारी विसेखी। सुमन बरिसि सुर हनहि निशाना, नाक नटी नाचई कर गाना। मुनि बोले, पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। सतानंदरो विप्र सचिव गण, मांगध सोत विदुष बांधी जन।
सहित बरात राउ सनमाना, आय सुमांगी फिरे अगवाना। मुनि बोले, अगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मांगध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बरात लगन ते आए, ताते पुर प्रमोद अधिकाए। ब्रह्मानंद लोग सब लाए, बढ़ऊ दिवसन से विधि सन कहाए। मुनि बोले, बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मान कर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए, बड़े हो जाए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। राम सिय शोभावधि रामा, सुकृत अवधि दो राज सिय रामा। जहाँ तहाँ पुरजन कहीं अस रामा, मिली नर नारी समाज सिय रामा। मुनि बोले, श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पूर्ण की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जनक सुकृत मूर्ति बैदेहि, दशरथ सुकृत राम धर देहि। इन सम काहु न शिव राधे, काहु न इन समान फल लादे। मुनि बोले, जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति श्री जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल पाए हैं। इन सम को न भयो जग माहे, है नहीं कतहु, है नहीं कतहु होने नाही, है नहीं कतहु होने नाही। हम सब सकल सुकृत कैरासी, भय जग जनमी जनकपुर वासी। मुनि बोले, इनके समान जगत में न कोई हुआ है और न कहीं होने का ही है। हम सब भी, मुनि बोले, हम सब भी संपूर्ण पूर्णों की राशि हैं, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए हैं। जिन जान की राम छवि देखी, जो जिन जान की राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस विषेखी। पुनि देखा रघुबीर बियाहो, लेब भली विधि लोचन नाहो, लेब भली विधि लोचन नाहो। मुनि बोले, और उन्होंने और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पूर्ण आत्मा कौन होगा। और हम सब श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति
नेत्रों का लाभ लेंगे। कहाँ है परस्पर, कहाँ है परस्पर कोकिल बयनी, यही बियाह बढ़, यही बियाह बड़ लाभ सुनयाने। बड़े भाग्य विधि बात बनाए, नयन अतिथि हुई हैं दो भाई। मुनि बोले, सखियां कहती हैं, वहां के लोग कहते हैं, कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। बारहि बार स्नेह बस रामा, जनक बोलाउब सिय सिय रामा। लेन आई है, लेन आई है बंधु दो रामा, कोटि काम कमनीय सिय रामा। मुनि बोले, सखियां जनक जनक के स्नेह वश बार बार सीता जी को बुलावेंगे। जनक जी, सखियां कहती हैं, वहां के लोग कहते हैं प्रेम मगन होकर कि जनक जी स्नेह वश बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेव के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। विविध भात होई पहुनाए, प्रिय न काहे अस सासुर माए। तब तब राम लखन निहारे, होई हैं सब पुर लोग सुखारे। होई हैं सब पुर लोग सुखारे। मुनि बोले, सखियां कहती हैं, तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। सखी, हे सखी, ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण जी को देख देख कर सुखी होंगे। शशि जस राम लखन कर जोटा, तैसे भूप संग दुई डोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहाँ ही देखी जे आए। मुनि बोले, तब वो कहती है, सखी जैसा श्री राम लक्ष्मण जी का जोड़ा है, वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी आए हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं, गोरे हैं। उनके भी सब अंग बहुत ही सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख कर आए हैं, वे सब यही कहते हैं। एक कहा मैं आज निहारे, जनु बिरांचे निज हाथ संवारे। भरत राम ही की अनुहारे, सहसा लख न सकहि नर नारे। उन्हीं ने कहा, सखी कहती है, एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की सकल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखन शत्रु सूदनो एक रूपा, लखन शत्रु सूदनो एक रूपा। नख सिखते सब अंग अनूपा, मन भावहि मुख बरन न जाहि। उपमा कहो त्रिभुवन को नाही।
उपमा कहो त्रिभुवन को नाहि। मुनि बोले, वह कहते हैं लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हाँ सुखारे। मुनि बोले, वह कहते हैं उपमान को कहा दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहे, बल विनय विद्याशील शोभा, से नोइन से है। पुर नारी सकल पसारी अंचल, विधि वचन सुनावही, ब्याई हो चारु भाई, पुर हम सुमंगल गावही। मुनि बोले, दास तुलसी कहता है कवि और कोविद, विद्वान कहते हैं इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्या शील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता की यह वचन विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। कहीं परस्पर नारी बारी रामा, कहीं परस्पर नारी बारी रामा, बिलोचन पुलक तन सिय रामा, सखी सब करबो पुरारी रामा, पुण्य पयो निधि भूप रामा। मुनि बोले, वह कहते हैं नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पूर्ण के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हाँ सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। प्यारे, पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। जय श्री राम, जय जय सिया राम।